जो हमारी आत्मा ही सच्चिदानंद है और सर्वज्ञ है, और यही जो है सब समय जो सच्चा ज्ञान दे रहा है। और साधक जब उसको सब समय सुनता रहेगा, वही जो आत्मा का सच्चा उपदेश को ग्रहण करता रहेगा, तो ऐसे जो धीरे धीरे उसका जो मन में और ये जो सारे सच्चा ज्ञान जो बस जाएगा, तो वो भी सर्वज्ञ हो जाएगा। तो ये जो आत्मवाणी है, जो ब्रह्मवाणी है, तो उसके जो सुनने के लिए जो अपना जो मन को वही अंतर्मुखी करके जो अपना स्वरूप का, सच्चा स्वरूप का, जो ईश्वर का जो वाणी सुनना चाहिए। तो इसमें जो है फिर ऐसा होता है कि जो आत्मवाणी को जो सुनने के लिए जो यत्न नहीं करता है, तो वो फिर जो है ये जो सांसारिक विषयाग्रस्त मन का वाणी को ही सुनता है। उसमें जो है मन है, जो इंद्रियों का जो विषयों को लेकर के सब समय रहता है, और जो वृत्तियों को लेकर के रहता है, तो वो जो सब समय जो वाणी जो देता है कि ये जो भोगवाद के तरफ और जो अपना जो कि अवनति के तरफ ले जाता है। जैसे कि मन में सब समय विचार उठता है, उसमें आत्मविचार और मन का विषयाग्रस्त विचार दोनों चलता है। जैसे कि किसी भी काम करने के लिए एक जो है जो आत्मा है, वो वही निर्देश देता है कि इसको मत करो, परंतु मन जो है जो विषयाग्रस्त है, वो कहता है कि इसको करना चाहिए। जो सही है जो गलत है, तो उसका पहचान जो है वही आत्मा ही करता है। तो जो आत्मा है वो सही रास्ता को बताता है, परंतु जो ये मन है, विषयाग्रस्त मन है, ये सब समय गलत रास्ते में ही जाना चाहता है। वो मन सब समय अपने को दुर्बल और हीन नीच मानता है। वो जो है
ये काम हमारे द्वारा नहीं होगा, ये हम कर नहीं सकेंगे, हम तो इतना बड़ा नहीं है, हम जो बलवान है तो हमारे बल से ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो भावना, ऐसे जो विचार, वो वही मन देता है जो विषयाग्रस्त होके बाहर रहता है। तो ऐसे जो देखा जाता है कि संसार में जो संसारी मानव है, जो आत्मज्ञान को जानते नहीं, योग विद्या को जानते नहीं है, तो ये सारे लोग इसी विचार पर चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कर्म होता है वो क्लेशकारी होता है, और वो जो है क्लेश का फल को भोगते हैं। परंतु जब साधक जो अपना जो आत्मा का जो सच्चा उपदेश है, सच्चा वाणी है, उस पर ध्यान देगा, उसको सुनेगा, तो धीरे धीरे उसका जो मन में वही बस जाएगा। तो वो फिर जो है अपने जो सच्चा स्वरूप को प्राप्त करेगा, और उसका मन में आएगा कि हम सब कुछ कर सकेंगे, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसका मन में आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति जाग उठेगा। तो ये जो विचार है, उसमें जो मन जो विचार करता है, जो दुर्बल भावना और नीच भावना और सब समय जो खुद को पीछे खींचता है, तो ये जो मन का जो आवाज है, जो वाणी है, इसको कहते हैं कि शैतान की आवाज, शैतान का वाणी। तो ये जो है, इस पर जो साधक जो इसको दूर नहीं करेगा, तो अपना आत्मा की वाणी को सुन नहीं सकता है। तो इसके आगे बताएंगे। जय जी।